हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, फटाफट हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने एक बार फिर ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि 15 जनवरी की वार्ता में भी अगर कोई समाधान नहीं निकला तो 26 जनवरी को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। सर छोटू राम की पुण्यतिथि के मौके पर किसानों ने अंबाला में ट्रैक्टर मार्च निकालकर कृषि कानूनों के विरोध में अपना रोष व्यक्त किया। किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर सड़कों पर उतारकर पूरे शहर में घुमाया। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान जाम की स्थिति रही। इस दौरान असल तस्वीर 26 जनवरी को आने की उन्होंने बात कही। बहादुरगढ़ में सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर किसानों ने हवन किया। इस दौरान खाप पंचायत भी हवन में शामिल हुए और सर छोटू राम को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसानों का कहना है कि उन्होंने सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर गरौंडा के कैमला गांव में बसताड़ा टोल प्लाजा पर बैठे किसान और कैमला गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दरअसल 10 जनवरी को कैमला गांव में सीएम मनोहर लाल किसान महापंचायत कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके विरोध में किसान आंदोलन पर बैठे हैं। किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। लगातार किसान सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन चलता रहेगा। कृषि कानूनों के मुद्दे पर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को बैठक बेनतीजा रही। सरकार और किसान अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। एक और जहां सरकार ने यह साफ कर दिया है कि वो कृषि कानून को वापस नहीं लेगी, तो वहीं किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि किसान नेताओं को देश हित में आंदोलन को वापस लेना चाहिए। बैठक में सरकार ने यह साफ कर दिया कि वो कानून वापस नहीं लेगी। वहीं किसानों ने कहा कि वो कानून वापस कराकर ही दम लेंगे। वहीं सूत्रों की माने तो सरकार ने किसानों से कहा है कि अब फैसला सुप्रीम कोर्ट करे तो बेहतर है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पास होता है तो उसका विश्लेषण करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे को लेकर सुनवाई हो रही है। अब सरकार और किसान नेताओं के बीच 15 जनवरी को अगले दौर की बैठक होगी। किसानों के साथ बैठक के बाद नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि कानूनों पर चर्चा हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने आग्रह किया कि अगर किसान संगठन तीनों कृषि कानून को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प दें तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जा सका। कृषि मंत्री ने कहा कि अब 15 जनवरी को अगली बैठक करने का फैसला लिया गया है। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक के बारे में बताते हुए तोमर ने इस बात से इनकार किया कि सरकार ने किसानों के समक्ष कृषि कानूनों से संबंधित उच्चतम न्यायालय में लंबित एक मामले में शामिल होने का कोई प्रस्ताव रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय जो भी फैसला लेगी सरकार उसका अनुसरण करेगी। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार इन कानूनों को लागू करने का अधिकार राज्यों पर छोड़ने के प्रस्ताव पर विचार करेगी, तोमर ने कहा कि इस संबंध में किसान नेताओं की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सरकार उस वक्त फैसला लेगी। वहीं सरकार के साथ बैठक के बाद किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा कि हम कानून वापसी के अलावा कुछ और नहीं चाहते हैं। हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कानून वापस होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम 15 जनवरी को बैठक के लिए फिर आएंगे। किसान और सरकार के बीच नए दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसानों ने नाराजगी जाहिर की है। अंबाला में हरियाणा पंजाब सीमा पर शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसानों ने कहा कि सरकार अपने अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, लेकिन किसान काले कानूनों को वापस करवाकर ही वापस जाएंगे।
इसी कड़ी में किसानों ने आह्वान किया था कि इस कार्यक्रम के संयोजक और घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण के घर का भी किसान घेराव करेंगे। इस दौरान जब किसान कैमला गांव पहुंचे तो गांव के लोगों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। थोड़ी देर के लिए माहौल गर्म हो गया। किसान हर हाल में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन लोगों ने आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान किसानों और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई और किसानों की ओर से नारेबाजी की गई। वहीं मामला बढ़ता देख किसान शांतिपूर्ण तरीके से वापस हो गए। फिलहाल 10 जनवरी को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैमला गांव में किसान महापंचायत करने का कार्यक्रम है उनका, और इस कार्यक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज नई पीढ़ी भले ही जड़ों से दूर हो गई है, लेकिन उनका जुड़ाव भारत से बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार कोरोना काल में भारत के लोगों ने शानदार काम किया है और ये लोग आसपास के लोगों के प्रति मददगार दिखे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया गवाह है कि जब भी भारत के सामर्थ्य को सवालिया निशानों से देखा है तो हर बार भारतीयों ने इसे गलत साबित किया है। भारत परिधीन था तो यूरोप में लोग कहते थे कि भारत आजाद नहीं हो सकेगा, लेकिन भारतीयों ने इसे गलत साबित कर दिया। पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीयों से कहा कि आज भारत का लोकतंत्र सबसे सफल, सबसे जीवंत है। पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र दुनिया में उदाहरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने शांति का समय हो या संघर्ष का, भारतीयों ने डटकर मुकाबला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि औपनिवेशिक चुनौती से लेकर आतंकवाद तक हर मोर्चे पर भारत ने दृढ़ता से कार्य किया है। पीएम ने कहा कि बीते वर्ष में प्रवासी भारतीयों ने हर क्षेत्र में अपनी पहचान को मजबूत किया है। विभिन्न देशों के राज्य प्रमुख ये बताते हैं कि वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों ने कठिन समय में कितना बेहतरीन काम किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन से प्रदेश में बने राजनीतिक हालात पर चर्चा की। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने अमित शाह को हाल ही में संपन्न निकाय चुनाव की रिपोर्ट भी सौंपी। किसानों को सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का खामियाजा अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पिछले साल फरवरी में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत की। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की। किसानों को कार्यक्रम के बाद लंच करवाया गया था, जिसका सरकारी बिल लगभग 3,60,000 बना। खाने का लिखित ऑर्डर जिला प्रशासन ने अन्नपूर्णा रसोई संचालक अवनी गुप्ता को दिया। एक साल बाद 3,60,000 के बिल से 55,000 रुपए कम मिले। सरकारी चेक अकाउंट में पैसे न होने के चलते बाउंस हो गया। अब अवनी गुप्ता अपने एक साल पहले खाना खिलाने के बिल भुगतान को लेकर चक्कर काट रहे हैं। हरियाणा में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब घोड़ों में एक अजीब बीमारी के लक्षण दिखने से हड़कंप मच गया है। ताजा मामला अंबाला के नारायणगढ़ के इलाके का है, जहां पर 2 गांवों में घोड़ों के अंदर किसी रहस्यमयी बीमारी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से सैंपलिंग की गई है। हालांकि प्रशासन ने गैलेंडर बीमारी की आशंका से इनकार किया है। मामले में गांव के लोगों ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है और स्वास्थ्य विभाग ने सिर्फ एहतियात के तौर पर सैंपल लिया है। एक बार फिर हरियाणा न्यूज की खबर का असर हुआ है। बर्ड फ्लू के बीच पंचकूला से लापरवाही का मामला सामने आया था। पंचकूला के बरवाला के खंगेसरा गांव में रात के समय सड़क के किनारे मरी हुई मुर्गियां फेंकी गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों की ओर से जेसीबी की मदद से 250 से 300 मरी हुई मुर्गियों को दफनाया गया था। इस दौरान कोई अधिकारी मौजूद नहीं रहा। हरियाणा न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। एक खाली प्लॉट में गड्ढा खोदकर मुर्गियों को फेंका गया, लेकिन ये मुर्गियां खुले में पड़ी हुई, इन्हें किसी भी तरह के डिस्पोज नहीं किया गया।
इस मामले में जब पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनिल कुमार से बात की गई तो उन्होंने डीसी पर बात करते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने लगे। वहीं सिद्धार्थ पोल्ट्री से तस्वीर सामने आई है जहां कुत्ते मरी हुई मुर्गियों को उठाकर भागते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रही है। गुरुग्राम के सेक्टर 52 में मौजूद बायोडायवर्सिटी पार्क में पिछले 2 दिनों में 11 कौओं के मरने की खबर सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मृत कौओं के सैंपल जालंधर लैब भेज दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। सिरसा में आयोजित ग्राम सचिव परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से कराई गई। इस दौरान परीक्षाओं को नकल रहित, पारदर्शिता और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए सभी पुख्ता प्रबंध किए गए। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे, जैमर और बायोमेट्रिक सिस्टम की व्यवस्था की गई। परीक्षा केंद्रों के बाहर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्रों पर कोविड-19 के तहत नियमों का पालन किया गया और बिना मास्क वालों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। रेवाड़ी में ग्राम सचिव के पद के लिए शनिवार को परीक्षा हुई और आज भी परीक्षा होनी है। परीक्षा के दौरान स्टाफ को भी परीक्षा केंद्र में फोन नहीं ले जाने की अनुमति है। जिले में 30 केंद्रों पर 2 दिन में 23,420 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा केंद्रों में बिना मास्क वाले परीक्षार्थियों की एंट्री बैन की गई है। ग्राम सचिव परीक्षा के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं परीक्षा को पारदर्शी और नकल रहित बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। कैथल में ग्राम सचिव परीक्षा के लिए 34 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों पर 13 उड़न दस्ता अधिकारी और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई। इस दौरान कोविड-19 की सभी हिदायतों की पालना भी सुनिश्चित की गई। कैथल में परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की थर्मल टेस्टिंग, दस्तावेजों की जांच, दस्ताने पहनना और हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। वहीं इस सारी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई और उसके बाद परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर जाने दिया गया। परीक्षा नकल रहित हो, इसके लिए एक कंट्रोल रूम से परीक्षा केंद्र के कमरों में सीसीटीवी के द्वारा हर विद्यार्थी पर नजर रखी गई। सिरसा के कुम्हरिया गांव में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है, जहां हमलावरों ने महिला के शव के पास के ही कुएं में फेंक दिया। आसपास के लोगों ने महिला की हत्या की जानकारी पुलिस को दी। मृतक महिला की पहचान कुम्हरिया गांव की मैना देवी के रूप में हुई। साइबर सिटी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अंकित को 4 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि मुख्य आरोपी आकाश उर्फ आंसू अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जानकारी दे दें कि वहीं अपराधी है जिन्होंने 15 नवंबर को गांव बमडोली में ताबड़तोड़ फायरिंग की। खांसी में कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों का बीमा करवाकर लाखों रुपए के क्लेम हड़पने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। हांसी पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया है। करोड़ों के फर्जी क्लेम हड़पने के मामले में हिसार के एक वकील और हांसी सिविल अस्पताल के डॉक्टर का नाम सामने आया है। बता दें कि हांसी और नारनौद इलाके में बीते 2 सालों में फर्जी तरीके से बीमार व्यक्तियों का बीमा क्लेम हड़पने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हांसी सिविल अस्पताल के जिस डॉक्टर का नाम पिछले मामलों में सामने आया था, उसी डॉक्टर के नाम दर्ज हुई दोनों एफआईआर में फिर उजागर हुआ है। एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस के इन्वेस्टिगेशन मैनेजर ब्रजेश कुमार राजपूत ने रेंज आईजी के समक्ष फर्जी बीमा पॉलिसी करवाकर बीमा कंपनियों को चूना लगाने वाले गिरोह के बारे में पुख्ता सबूत के साथ शिकायत सौंपी थी। शिकायत में मैनेजर ने विस्तार से पूरे गिरोह के बारे में पुलिस को बताया।
पुलिस को दी शिकायत के अनुसार बीमा कंपनी ने पहले कई मामलों की खुद जांच की। जांच में करीब 23 बीमा पॉलिसी का क्लेम संदिग्ध मिला। इन पॉलिसी में करीब 21 करोड़ रुपए का क्लेम मांगा गया। इनमें से 2 पॉलिसी हांसी क्षेत्र की भी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से संबंधित सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में बर्खास्त ड्राइवर का मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद आखिर सरकार को झुकना पड़ा। तहसीलदार के ड्राइवर को बर्खास्त करने के आदेशों को निरस्त कर दिया गया। हांसी के एसडीएम ने पन्नालाल की सेवा बहाली के आदेश जारी कर दिए। हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सरकार ने ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस करने की जानकारी दी। प्रशासन की ओर से फिर से ज्वाइनिंग करवाने की सूचना मिलते ही पन्नालाल हांसी लघु सचिवालय में पहुंच गए। आपको बता दें कि हांसी तहसील कार्यालय में तैनात ड्राइवर पन्नालाल को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोप में नौकरी से हटाया गया था, जिसके बाद पन्नालाल मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा था। कोर्ट में शुक्रवार को वित्त विभाग के फाइनेंस कमिश्नर को तलब किया गया था। पन्नालाल के अधिवक्ता अनिल मेहता ने फोन पर बताया कि सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा ड्राइवर की बर्खास्तगी के आदेश वापस लेने की जानकारी दी। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने कहा कि कर्मचारी को हटाने का कदम प्रदेश सरकार नियमानुसार जांच के बाद ही उठाए और ऐसी कोई भी जांच हिसार जिले से बाहर के अधिकारियों से कराई जाए। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल में छापेमारी कर एक नर्स को रंगे हाथों गर्भपात कराते हुए गिरफ्तार किया। हालांकि आरोपी नर्स चकमा देकर फरार होने में कामयाब रही। विभाग के अधिकारियों की माने तो जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एमटीपी और एनडीपीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी की माने तो इस अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और एमटीपी सेंटर दोनों ही रजिस्टर हैं, लेकिन जिस डॉक्टर को एमटीपी करनी चाहिए थी और जिसको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए था वो अस्पताल में मौजूद नहीं था। उनके द्वारा भेजी गई बोगस ग्राहक का अल्ट्रासाउंड और एमटीपी अस्पताल में मौजूद एक स्टाफ नर्स ने किया, जो कि बिल्कुल ही गैर कानूनी है। ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए आरटीए विभाग पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। आरटीए विभाग की ओर से दिन रात चेकिंग कर इन वाहनों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि नए साल की शुरुआत से अब तक आरटीए ने 26 लाख के चालान किए। इसी के साथ विभाग की ओर से 22 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। आरटीए सेक्रेटरी भारत भूषण कौशिक ने बताया कि सभी ट्रांसपोर्टर्स जितनी परमिशन है उसके अनुसार ही गाड़ी में सामान भरें। धुंध के मौसम में भी एक सावधानी बरतने की जरूरत है कि इतना ज्यादा माल गाड़ी में ना हो कि समय पर ब्रेक न लगे और हादसा हो जाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लड़की जिम्नास्ट साड़ी पहनकर फ्लिप्स करती दिखाई दे रही है, जिसे अब तक कई बड़े फिल्मी सितारे भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर चुके हैं। ऐसे में हमने इस युवती की तलाश शुरू की। पता चला कि युवती अंबाला की पारुल अरोड़ा है, जो राष्ट्रीय स्तर के जिम्नास्टिक की खिलाड़ी भी रह चुकी है।